नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऐसा क्या हुआ कि नगर निगम के समिति अध्यक्षों ने ही आयुक्त के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अतिक्रमण विरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई के समर्थन में आए समिति अध्यक्ष आयुक्त को अतिक्रमण हटाने की दी थी चेतावनी। 31 पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की खैर नहीं। पुलिस रात भर शराबियों का बनाएगी भारी भरकम चालान, तो दूसरी ओर नए वर्ष में शहर में बदल जाएंगी यातायात व्यवस्था। और आदिवासी इलाके में मानवता की दिखाई दी ऐसी झलक। ग्रामीण ने प्रसूता को घर भेजने के लिए एम्बुलेंस को दिया ट्रैक्टर से डीजल। एम्बुलेंस में डीजल खत्म होने से प्रसूता पैदल जा रही थी घर पर। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई का एक वीडियो शुक्रवार को ऐसा वायरल हुआ कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो के बाद छोगालाल भोई ने निगम के आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट पर कई गंभीर आरोप लगाए। शहर के उदयापोल के समीप अवैध बस्ती के लोगों द्वारा सड़क पर अवैध रूप से शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा भी खोद दिया। इसी बात की जानकारी जब अतिक्रमण विरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई को हुई तो स्वयं मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी ली। हालांकि निगम की ओर से इसके लिए कोई अनुमति जारी नहीं की गई थी, लेकिन यहां पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने से छोगालाल भोई आयुक्त पर भड़क गए और मौके का वीडियो बनाकर महापौर सहित संबंधित लोगों को भेज दिया। छोगालाल भोई के हंगामे करने से निगम में सोए हुए अधिकारी जाग गए और अतिक्रमण को ध्वस्त किया, लेकिन इसके बाद छोगालाल भोई ने सीधे सीधे आयुक्त पर हमला बोल दिया। छोगालाल भोई ने बताया कि निगम के अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 8 महीने पहले इनको नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। इससे यह लगता है कि आयुक्त राज्य सरकार के कहने पर कार्य कर रहे हैं ताकि निगम का भाजपा वोट बदनाम हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आयुक्त पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार का कोई एक्शन नहीं लेना संदेह की घेरे में है। छोगालाल भोई ने कहा कि अगर समिति अध्यक्ष की बात को भी नहीं मानना है तो वह भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज सवेरे वीडियो वायरल नहीं और हकीकत चीज है, वायरल नहीं, मैंने खुद ने शूटिंग की है। मैं खुद मेरे उस स्थान पर गया करीबन आज सवेरे 10 बजे 30 दिसंबर 2022। आज का वीडियो शुक्रवार है। मैं स्वयं बीजेपी कार्यालय की साइड से आ रहा था और मैंने कहा मैं स्वयं नगर निगम अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष हूँ और पुलिस प्रशासन ने इतने नोटिस दिए थे और नोटिस हमारी नगर निगम के आयुक्त ने मान लो वो नोटिस जिसको दिए वो झोंपड़ी तो नहीं हटाई, 7-8 महीने पहले की बात है। लेकिन आज की तारीख में देखा तो लोग वहाँ खड्डा खोद के, ये प्रत्येक जैसे वो नहीं होते झोंपड़ी वाले, सड़क के ऊपर खड्डा खोद कर 5-5, 6-6 फीट खड्डे खोद कर लेटरिंगें बना रहे हैं यार। तो लेटरिंगें बनाना कितना गलत है। तो मैंने महापौर से लिखा, महापौर को या नगर निगम ने उसमें लिखा कि अगर नगर निगम ने इनको आदेश दिया है लेटरिंग बताने का तो बना सकते हैं। कच्ची बस्ती वाले, कच्ची बस्ती भी नहीं है, सड़क पे अवैध झोंपड़ी है। तो मैंने नगर निगम के जो हमारा पार्षद ग्रुप है या मेरा प्रेस क्लब का है, प्रेस क्लब का तो इसलिए है कि मैं आपका भी साथी हूँ। मैं भी पिछले 25-30 सालों से उदयपुर में काम कर रहा हूँ न्यूज़ का, तो फिर अभी पहली बार पार्षद बना हूँ। तो जो काम गलत हो रहा है तो मैंने नगर निगम को भी डाला और अपने पत्रकारों को भी डाला। मैंने कहा यार अगर नगर निगम ने सड़क पर लेटरिंग बनाने की, जहाँ से हमें अतिक्रमण हटाना था वहाँ से अगर इसको इजाज़त दे दी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वास्तव में इजाज़त दे दी है तो जहाँ मेरा निर्णय था कि मैं सड़क से अतिक्रमण हटाऊँगा, वो निर्णय तो पिछले 8 महीने से नगर निगम का आयुक्त नहीं कर रहा है। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई द्वारा आयुक्त पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद अब निगम के अन्य समिति अध्यक्षों ने भी आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
समिति अध्यक्षों ने आयुक्त को चेतावनी दी है कि वे उदियापोल से लेकर रेलवे स्टेशन के सामने बनी अवैध बस्तियों को हटाएं, नहीं तो बोर्ड में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा। उदयपुर नगर निगम के विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के निगम आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। यहाँ पर गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि करीब 8 माह पहले अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन बाद में अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। तो दूसरी ओर आयुक्त लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जो जनप्रतिनिधि या बोर्ड नहीं चाहता। अब समिति अध्यक्षों ने खुले रूप से चेतावनी दी है कि आयुक्त अवैध बस्ती के खिलाफ अतिक्रमण समिति की ओर से लिए गए निर्णय को अमल में लावे, अन्यथा उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लिया जाएगा और जल्द से जल्द आयुक्त को यहां से हटाने के लिए राज्य सरकार से मांग की जाएगी। आज सवेरे हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष चोगालाल जी भाई साहब ने सिटी स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर मेन रोड पर लेटरिन और बाथरूम बनाए जा रहे थे झोंपड़ी वालों को। और कई पिछले 7-8 महीने पहले हमारा नगर निगम आयुक्त ने वहाँ पर 8 झोंपड़ियों को जो अतिक्रमणी कर्मी मानते हुए उनको नोटिस दिया था कि आप 15 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो इस आपकी झोंपड़ियों को यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। उसके बाद में छोगालाल जी भाई साहब के नेतृत्व में हम कई लोग आयुक्त से मिले और कलेक्टर से मिले और हमने मांग की, तो पुलिस का पे हमारे को पूरा मिला फौज और पुलिस वहाँ पे पहुँची। मगर उस समय भी आयुक्त ने वहाँ पर थोड़ा बहुत छोटी मोटी भराव हटा के, छोटा मोटा जो कहते हैं अतिक्रमण हटा के, आर का अस्थायी अतिक्रमण था वो हटा के, और उन्होंने एक ने जो अपना इतिश्री पूरी कर ली। उससे छोगालाल जी और हम सभी समिति अध्यक्षों को बड़ा भारी रोष था कि जिस काम के लिए वहाँ पर इतनी पुलिस फोर्स को मंगाई, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, सीआई, इतने 200 कम से कम पुलिसकर्मी वहाँ पे पहुँचे थे, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। और आयुक्त महोदय ने सिर्फ हम सब पार्षदों को ये बहला फुसला कर वहाँ से रवाना कर दिया कि हम सब हटा रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे थे कि ये जो 8 नोटिस आपने अतिक्रमी मानते हुए दिए, इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो आने वाली बोर्ड की बैठक में आयुक्त के खिलाफ अविश्वास लाया जाएगा। उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से रिलीव कराने के लिए हम सब लोग मांग करेंगे कि ऐसे बेकार आयुक्त जो इतने सब पार्षद और सभी बोर्ड चाहते हुए भी अतिक्रमण समिति ने प्रस्ताव करने के बाद भी वो यहाँ पे क्या पता क्या लगावे, क्या स्वार्थ है उनका कि वो इनको हटा नहीं पा रहे हैं। इसका ही आक्रोश हम सब समिति अध्यक्षों को और सभी पार्षदों को है। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये कार्य शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम पार्षद लोग उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उदयपुर शहर में 31 की रात को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का नया एक्शन प्लान बनाया है। पुलिस रात भर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी जो कि रात को शराब पीकर वाहन चलाएंगे और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालेंगे। नए साल का जश्न जरूर होना चाहिए, लेकिन उस जश्न से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उदयपुर पुलिस का 31 की रात को लेकर नया एक्शन प्लान सामने आया है। एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि नए साल के जश्न पर लोग यह भूल जाते हैं कि शराब पीकर वाहन चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए भारी भरकम चालान बनाने के साथ ही गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा, ताकि शरारती तत्व संभल कर रहे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस देर रात ऐसे लोगों के खिलाफ भारी भरकम चालान बनाकर रात्रि में होने वाले हादसों को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, खुले में शराब भी नहीं पीने देंगे। यानी कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है सतर्क रह के किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं हो, बाहर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, शराब पीकर झीलों में लोग कोई दुर्घटना का नहीं हो, कहीं पर कोई घटना नहीं हो, वाहन लोग गलत ढंग से नहीं चलाएं, ये हम इंश्योर करें। जी जी नहीं, मैं कह रहा सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, बिना परमिशन के ज़्यादातर लोग परमिशन ऑलरेडी मुझे लग रहा है कलेक्टर साहब से परमिशन मांग रखी है, बहुत ज़्यादा परमिशन लोगों ने मांग रखी है। मुझे नहीं लगता कि लोग बिना परमिशन के पार्टी करते हैं।
परमिशन लेकर ही पार्टी करते हैं और जो भी रूल्स है उसको फॉलो कराएंगे। आप श्योर रहें कि हम रूल्स फॉलो करेंगे। उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में नए वर्ष में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पूरे शहर में पुलिस फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था लागू करने जा रही है। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट अभियान एक बार फिर चलाया जाएगा। इसमें भी सभी यातायात नियमों की पालना सख्ती से करवाई जाएगी। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए नया प्लान बनाया गया है। इसमें पूरे शहर में फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था करने के साथ ही पेंसिल बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके अलावा नियमों की पालना करवाने के लिए पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले हेलमेट और सीट बेल्ट अभियान को फिर से सख्ती से लागू किया जाएगा। इस अभियान में नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। मैंने जैसे बताया, चौराहों को बिल्कुल कोशिश है कि सिग्नल्स की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सभी चौराहों पर हम काम कर रहे हैं। अपना मकसद है, जैसा भी आप देख रहे होंगे, यातायात बाहर बहुत ज़्यादा है। इस साल कई सालों में सबसे ज़्यादा यातायात बाहर है हमारे शहर में। मगर हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बिल्कुल यातायात बाहर के बावजूद पूरा इंतज़ाम कर रखा है। पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है सड़कों पर, और विशेष तौर पर आज और कल और परसों, ये 3 दिनों में हम 24 घंटे कोशिश कर रहे हैं कि निर्बाध यातायात हो। जिन सर्किल्स पर, आपको ध्यान है उन सर्किल्स का जहाँ पर यातायात बाहर ज़्यादा है, वहाँ यातायात सुगम करने के लिए एक तो जैसा मैंने कहा 1 जनवरी से फ्री लेफ्ट टर्न हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त भी जहाँ पे हम बड़ा सर्किल करके कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली गेट पर कोशिश हो रही है कि वहाँ पर न जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अभी भी थोड़ा बहुत जो रुकावटें हैं उनको हटाकर कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा सर्किल करके और बिल्कुल यातायात को सुगम और सिग्नल फ्री किया जाए। तो ये हम पूरे शहर में ये इंतजाम करेंगे। भले ही कई बार मानवता को शर्मसार करने के मामले सामने आए हों, लेकिन उदयपुर जिले के आदिवासी इलाके परसाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें ग्रामीण ने पूरी मानवता दिखाते हुए प्रसूता की मदद भी की और उसको घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक को डीजल भी दिया। हालांकि पूरा मामला गुरुवार का बताया जा रहा है, लेकिन इसमें यह बात सामने आई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसाद से शारदा मीणा नाम की प्रसूता के सुरक्षित प्रसव के बाद एम्बुलेंस प्रसूता को उसके गांव सरुपाल के समीप डागल फला छोड़ने जा रही थी। उस दौरान रास्ते में तेल खत्म हो गया। इसके बाद प्रसूता शारदा पैदल ही अपने घर जा रही थी। उसी दौरान ट्रैक्टर लेकर जा रहे समाज सेवक ने वहां पर ठहरना उचित समझा, बल्कि अपने ट्रैक्टर से डीजल निकालकर एम्बुलेंस चालक को दिया। इसके बाद एम्बुलेंस चालक प्रसूता शारदा मीणा को सकुशल उसके घर छोड़कर आया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। एम्बुलेंस के पायलट ने बताया कि नाप का डीजल देते हैं, जिससे कई बार एम्बुलेंस खड़ी रही है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग,
एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई के निधन के बाद मानो पूरा देश ही शोक में डूब गया हो। निधन के बाद मोदी अहमदाबाद पहुंचे और अपनी मां को मुखाग्नि दी। इधर भाजपा के सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म देने वाली मां आज दुनिया से विदा हो गई। उन्होंने जिस सपूत को जन्म दिया वे आज पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे विश्व में भारत देश का मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां होते हुए भी जीवन भर साधारण तरीके से रही, यह सभी के लिए एक मिसाल है। कटारिया ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से विदाई देने की बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के हीरा का स्वर्गवास का समाचार मिलकर सारा देश शोक में डूब गया। एक सामान्य महिला और एक सामान्य परिवार में रहकर किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देती है और बच्चों को तैयार करती है कि आज वो देश का नेतृत्व कर रहा है। वास्तव में वो माँ भी भाग्यशाली है और वो पुत्र भी भाग्यशाली है, जिसने हीरा बहन जैसी माँ के गर्भ में रहकर जिन संस्कारों को प्राप्त किया और जिस प्रकार से देश के काम को दुनिया में एक तरह से भारत का मान बढ़ाया, तो वास्तव में माँ हमेशा वही महान मानी जाती है, क्योंकि वही बच्चे का संस्कारों से एक तरह से निर्माण करती है। नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सौभाग्य देश को मिला कि एक सामान्य परिवार में एक गृहिणी के रूप में रह कर के भी अपने बच्चों को किस प्रकार का संस्कार देती है कि आगे चलकर वो देश का नेतृत्व भी करता है और देश का मान दुनिया में भी बढ़ाता है। ऐसी माँ के चरणों में शत वंदन और उनको मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े मीरा कन्या महाविद्यालय में कुछ दिनों पूर्व कालीबाई भील मुख्यमंत्री मेधावी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में शुक्रवार को छात्राओं ने एडीएम सिटी प्रभा गौतम से मिलकर आपबीती बताई। यहाँ पर छात्राओं ने बताया कि कालीबाई भील मुख्यमंत्री देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण में संभाग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण की जाती है, लेकिन जिन छात्राओं को 10वीं क्लास में स्कूटी वितरित की गई उन छात्राओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से छात्राएं भड़क गई और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले को लेकर जब छात्राएं एडीएम सिटी प्रभा गौतम से मिली तो एडीएम ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनको जल्द स्कूटी वितरण के बदले जिला प्रशासन द्वारा चेक प्रदान किए जाएंगे। हालांकि यहां पर एडीएम ने छात्राओं से स्पष्ट कहा कि वे सरकारी नियमों के तहत उन्हें जो राशि मिलनी चाहिए थी वे उसका भुगतान करवाएंगे, लेकिन स्कूटी देने का प्रावधान नहीं होने से उन्हें स्कूटी नहीं मिल सकती। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में प्रभारी ने भी पूर्व में इस बात को स्वीकार किया था, गलती दोनों तरफ से हुई है, इसलिए पहले उन्हें स्कूटी दी गई, बाद में स्कूटी को वापस लेना पड़ा। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र के सिसारमा गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के बाद शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ। पीहर पक्ष की ओर से हत्या की आशंका जाहिर करने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष को सौंप दिया। 25 वर्षीय चेतना कुमारी की मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित कर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता के घर वालों की शिकायत पर नाई थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त विवाहिता ने फांसी लगाई उस वक्त घर में कोई नहीं था। विवाहिता का एक छोटा भाई है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जैन तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती मुनि सुरेश कुमार की प्रेरणा और मुनि संबोध कुमार के निर्देशन में देवेंद्र धाम में साधु साध्वियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प की प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी को देखकर नागरिकों ने कहा कि यह आश्चर्य, अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। अखरोट से बनी कटोरी, नारियल से बने प्याले पर उकेरे आगम वाक्य, इंच के पेपर पर 18 अध्याय भगवत गीता, 1.5 इंच पन्ने पर संपूर्ण भक्तामर, स्वर्ग नर्क का चित्र, एक चित्र में अनेकों चित्र ने दांत तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।
एग्जीबिशन में विजय मुनि, जिनेंद्र मुनि, चंदेश मुनि, अर्पिता वंदिता श्री, साध्वी मोक्षदा श्री, तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी परम प्रभा, साध्वी विनित प्रभा, प्रेक्षा प्रभा, साध्वी श्रेयस प्रभा ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा, जैन साधु साध्वियों की यह दिव्य कला का अनुपम संसार है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया, विधायक ग्रामीण फूलचंद मीणा सहित जिला खाद्य उपभोक्ता संयोजक प्रमोद सामर, देवस्थान विभाग अपर आयुक्त ओपी जैन, मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन, मुकेश पटेल, एक्साइज कमिश्नर, सेशन जज महेंद्र मेहता, पूर्व सभापति रजनी डांगी, तेरापंथ सभा अध्यक्ष अर्जुन खोखावत, अध्यक्ष अक्षय वडाला, महिला मंडल अध्यक्ष सीमा पोरवाल, टीपीएफ अध्यक्ष हिमांशु राय नागोरी सहित 500 लोगों ने प्रदर्शनी देखी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कलाकृतियां अद्भुत है। देखो क्या है कि मनुष्य के मन की जो सोच है उसको अपनी हाथ के द्वारा जिस रूप में यहाँ प्रदर्शित की है, एक और अपने संकल्प को उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है और दूसरा इसको देख करके हर व्यक्ति ये प्रयास करे कि यदि हम चाहें तो कम से कम जगह में अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और अपनी कला को विकसित कर सकते हैं और उसके द्वारा लोगों को संस्कारित भी कर सकते हैं। तो इनमें दोनों चीज़ें हैं। मुनि संबोध कुमार, शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी के सहवर्ती के रूप में मैं सोचता हूं कि युद्ध के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, एक गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब हम साधु साध्वियों द्वारा बनाए गए आर्ट को हम देखें, उसे महसूस करें, इतनी बारीकियों से सारी चीज़ें लिखी गई हैं, करी गई हैं। 200 साल पहले आर्ट जो डेवलप हुआ है वो आर्ट आज कितना कीमती है, कितना बेशकीमती है। आप गृहस्थों की दुनिया में आर्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी देते हैं और आप देखते भी हैं कि उदयपुर में देखने लायक जो जगह है वहाँ पर आर्ट्स को बहुत महत्व दिया जा रहा है। यहाँ भी जैन समाज के साधु साध्वियों ने, तेरापंथ धर्म संघ के साधु साध्वियों ने जो आर्ट्स बनाए हैं उसे देखने के लिए आज पूरा शहर उमड़ रहा है। पॉलिटिशियंस भी आए हैं, अफसर्स भी आ रहे हैं। उदयपुर के हवाला गांव के समीप चल रहे शिल्पग्राम मेले के अंतिम दिन अच्छी खासी दिखाई दी। मेले में आने वाले मेलार्थियों ने जहां एक ओर जमकर खरीदारी की तो वहीं दूसरी ओर खाने पीने की स्टॉलों पर भी अच्छी खासी भीड़ रही। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि शिल्पग्राम मेले में 1.5 लाख से अधिक मेलार्थियों ने भाग लिया। इस मेले में 25 राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी तो वहीं दूसरी ओर मेले में 400 से अधिक स्टॉलों पर हाथ से बनी वस्तुओं की बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान गत 2 सालों में मेले का आयोजन जरूर हुआ था, लेकिन कई तरह की पाबंदियों के चलते लोगों का रुझान कम रहा, लेकिन इस बार अच्छा खासा रुझान दिखाई दिया। इस बार वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ने एक और नया इनोवेशन किया। इसमें उन दुकानदारों को 5 दिन और शिल्पग्राम में अपना सामान की बिक्री करने का मौका दिया जाएगा, जो कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन करेंगे। शिल्पग्राम उत्सव का ये अंतिम दिवस है और बहुत मुझे कहते हुए खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमें उदयपुर के लोगों से मिला। आप देखते हैं कि हमारे 1600 कलाकार और क्राफ्ट पर्सन्स जो आए हुए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी सामान की बिक्री की और बहुत ही लोगों में एंथुजियाज़म था। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे इवनिंग के, पूरे सर्दी के बावजूद भी लोग बहुत अच्छे इंटरेस्ट से उन्होंने वॉच किया। और हमारी अभी तक के लिए 9 दिन में हमारे 1.5 लाख से ऊपर विजिटर्स आ चुके हैं शिल्पग्राम मेला में। हम ये भी ऑफ़र किया है क्राफ्ट पर्सन्स को, क्योंकि उदयपुर में ये टूरिस्ट सीज़न है और लोगों का लगाव है शिल्पग्राम में, कि जो क्राफ्ट पर्सन्स यहाँ रुक के कंटिन्यू करना चाहते हैं कुछ देर के लिए, तो उनको भी हम ये ऑफ़र दे रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन दे दें और शिल्पग्राम में बैठ सकते हैं। मेले में आए लोगों ने जमकर मस्ती की, कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाए तो अलग अलग स्टॉलों से उन वस्तुओं की खरीदारी की जो कि यहाँ पर केवल मेले के सीजन में ही उपलब्ध होती है। इसके अलावा ऊंट की सवारी का भी आनंद लिया। मैं मीनाक्षी असावरा उदयपुर से शिल्पग्राम का मेला देखने आई हूँ। 2 साल बाद वापस कोरोना के बाद में स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट से ही हूँ और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा लग रहा है देख के। काफ़ी अच्छा है, कल्चरल फेस्ट है तो बहुत सारी जगहों से, स्टेट से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं तो सब कुछ भी एक साथ मिल रहा है तो वो भी अच्छा लग रहा है। बाकी राजस्थान का खुद का कल्चर यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो भी अच्छा लग रहा है। मैंने मेनली एक तो फूड देखे हैं, बाकी क्या है कि मतलब अदर स्टेट से कहीं से शॉल्स हैं, कहीं से कुछ है। राजस्थान का बहुत सारा मेटलिक चीज़ें मिल रही हैं, वुडन की मिल रही है तो वो सब भी बहुत कुछ अच्छा है। हम चित्तौड़गढ़ से हैं और ये भारतीय संस्कृति या राजस्थानी संस्कृति की मतलब जीवंत प्रणालियाँ देखने को मिल रही है। चित्रकला, फड़कला, थेवा कला, भारतीय संस्कृति की जो जीवंत प्रणालियाँ यहाँ देखने को मिल रही है। कोविड के बाद सब इस मेले का मतलब आनंद ले रहे हैं। हाँ, ये जो संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आने पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि घरों में ही महिलाएं न तो लीपना जानती, न कोई फड़कला जानती, ये बनाना ही नहीं जानते, राब वगैरह, मक्की की रोटी, दाल बाटी चूरमा। तो यहाँ आकर के हर चीज़ का स्वाद लिया जा रहा है। मेरा नाम माधुरी दादीच है, मैं भी चित्तौड़गढ़ से, हमारी पूरी फैमिली आई है। यहाँ के अलग लग रहा है क्योंकि जो सारा माहौल बंद हो गया था कोविड के बाद, 2 साल तक सब रुक गए थे, तो उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले 34 सालों में कई ऐसे भी मौके आए हैं जिनमें मेले में आने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और यह इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर के सांझे में 2 दिवसीय संगोष्ठी और कला सृजन कार्यशाला का समापन शुक्रवार को सूचना केंद्र में हुआ। समापन समारोह के अतिथि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सराहन और वास्तुविद सुनील लड्ढा थे। डॉक्टर सहारन ने आधुनिकता के दौर में कला को सहेजने एवं कलाकारों को अपने विचारों को समाज तक ले जाने के लिए नवचारों का समावेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कला समाज का सर्वोपरि भाग है, किंतु अभी उसे समाज में प्राथमिकता से नहीं लिया जाता है, जबकि समतावादी समाज के लिए कला की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तुकरण सुनील लड्ढा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कलाओं को अपने लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। कलाओं का स्वरूप भी समय व समाज के अनुकूल करना होगा। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन कलाओं को सम्मान देने के साथ ही कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान करने में उपयोगी साबित होते हैं। कार्यशाला में सूचना एवं जनसंपर्क उपनिदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने कला की विभिन्न विधाओं पर चर्चा करते हुए कलाकारों को अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की बात कही। इस अवसर पर नाट्य निर्देशक ओमपाल के निर्देश में बड़े भाई साहब लघु नाटक का मंच किया गया, जिसमें हिमांशी चौबीसा व हिया शर्मा ने प्रभावी भूमिका निभाई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऐसा क्या हुआ कि नगर निगम के समिति अध्यक्षों ने ही आयुक्त के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अतिक्रमण विरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई के समर्थन में आए समिति अध्यक्ष आयुक्त को अतिक्रमण हटाने की दी थी चेतावनी। 31 पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की खैर नहीं। पुलिस रात भर शराबियों का बनाएगी भारी भरकम चालान, तो दूसरी ओर नए वर्ष में शहर में बदल जाएंगी यातायात व्यवस्था। और आदिवासी इलाके में मानवता की दिखाई दी ऐसी झलक। ग्रामीण ने प्रसूता को घर भेजने के लिए एम्बुलेंस को दिया ट्रैक्टर से डीजल। एम्बुलेंस में डीजल खत्म होने से प्रसूता पैदल जा रही थी घर पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।